अगले दिन होटल से रणविजया तन्वी और बच्चे को लेट पैलेस के लिए निकल गया। कार में बैठे इनायत ने अपने पापा से पूछा, पापा आपने मम्मा को क्यों रिंग दिया? रणविजया मुस्कुराया और कहता कि मम्मा मुझे तुम्हें और रुद्राक्ष को छोड़कर हॉस्टल न जाए। इनायत बोली, ओहे हश्ट फेस, फिर मैं भी मम्मा और आपको रिंग दूंगी। वही रुद्राक्ष भी बीच में कहने लगा, और मैं भी, फिर मम्मा हमें छोड़कर हॉस्टल कभी नहीं जाएगी। दोनों बच्चे तन्वी की बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी थी। तन्वी ने भी बच्चों को लाड प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रणविजया की कार कुछ ही देर में ठाकुर पैलेस जाकर रुकी। इनायत और रुद्राक्ष नैनी के साथ खेलने कमरे में चले गए। तन्वी रिया को अपनी रिंग के बारे में बताने के लिए बेताब हुए जा रही थी। उसने जल्दी से अपना बैग पैक कमरे में रखा। कमरे से जा ही रही थी कि रणविजया ने उसे रोककर कहा, रुक जाओ। तन्वी रणविजया के तरफ पलटकर कहा, अब क्या हुआ? मुझे रिया को अपनी रिंग दिखानी है। रणविजया तन्वी के पास आकर खड़ा हुआ। उसने अपना दोनों हाथ पेंट के पैकेट पर डाला हुआ था। तुम्हें नहीं लगता तुम अब मुझे कुछ ज्यादा ही इग्नोर करने लगी हो? कहकर रणविजया अपनी आईब्रोज उचका दी। तन्वी अजीब सी मुंह बनाकर, क्या आपको ऐसा क्यों लगता है? अपनी रिंग ही तो दिखाने जा रही हूँ। रणविजया ने कहा, थोड़ा बहुत मुझ पर भी ध्यान दो। लगता है रिंग पहनाकर मैंने गलती कर दी है। तुम सुबह से या तो अपनी इस उंगली की रिंग को देखे जा रही हो, और बच्चों को मेरा क्या? तुमने मुझे सुबह से ठीक से देखा भी नहीं। तन्वी रणविजया की बात सुनकर भौंचकी रह गई। रणविजया को खुद नहीं पता होगा कि वह कैसे अजीब बात कर रहा है। वह इस वक्त कोई नाराज और जिद्दी बच्चा जैसा लग रहा था। क्या सच में? तन्वी मुस्कुराए और कहा, क्या सच में आपको ऐसा लगता है? रणविजया ने अपना सिर हाँ में हिला दी। तो तन्वी बोली, मैं खुश हूँ और मुझे ये रिंग रिया को दिखानी है, क्योंकि मुझे आपके तरह कभी किसी ने रिंग देकर शादी के लिए नहीं पूछा। जाओ मैं। तन्वी ने अपनी क्यूट चेहरा दिखाया तो रणविजया के होंठ पर मुस्कान आ गई। रणविजया तन्वी की कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाकर कुछ कहा। तन्वी की गाल गुलाबी हो गई थी। वह मुस्कुराई और रणविजया के सीने पर मुक्का मारकर कमरे से भाग निकल आई। रिया कमरे में ही पालती मारकर बैठे किताब पढ़ रही थी। तन्वी दौड़कर गई और रिया को गले लगाकर कहा, गेस व्हाट, क्या हुआ है मेरे साथ? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे और बताओ क्या हुआ है? रिया ने पूछा तो तन्वी शर्माने लग गई। उसे शर्माते देख रिया बोली, क्या बात है, तुम तो शर्मा भी रही हो और ब्लश भी कर रही हो। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तन्वी रिया को बड़ी आंख दिखाकर बोली, बुद्धू, प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तन्वी अपनी हाथों की उंगली दिखाने लगी। रिया समझ नहीं पा रही थी कि तन्वी क्या कहना चाहती है। रिया तन्वी की चमकती आंखों को पीछा करने लगी। तन्वी उंगलियों की अंगूठी पर इशारा कर रही थी। अंगूठी को देखते ही रिया ने चौंकते हुए अपनी दोनों हाथ मुंह में रख लिए। फिर वह चिकने लगी और तन्वी की हाथ पकड़कर बिस्तर से उतरकर दोनों साथ में उछलने लगी। रिया एक्साइटेड होकर कहा, ओहे माय गॉड, क्या सच में मिस्टर हॉल्क ने तुम्हें प्रपोज की? तन्वी बस मुस्कुराकर अपनी सिर हिलाए जा रही थी। दोनों बिस्तर पर पीठ के बल लेट गई। रिया तन्वी को कोनी मारकर बोली, है तुम बहुत खुश हो ना मिस्टर रणविजया के साथ? यू आर कम्प्लीटली मिसेस तन्वी सिंह ठाकुर, राइट? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तन्वी सीलिंग को देखकर बोली, हाँ बहुत खुश हूँ। पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं। तो रिया बोली, हम पर तुम्हें ना रणविजया के साथ बड़ी लड़की की तरह रहना चाहिए। तुम बहुत बचकानी हरकत करती हो। और क्या तुमने होटल वाली बात बताई रणविजया को? रिया ने तन्वी को देखते हुए पूछा। तन्वी लेटे लेटे ही जम गई थी। वह सोचने लगी कि रणविजया होटल वाली बात बता देनी चाहिए थी। क्या पता रणविजया होटल वाली बात जानकर उसे शायद प्रपोज ही नहीं करता। तन्वी जल्दी से बोली, अच्छा ठीक है, रुको मैं अभी आई। तन्वी रिया के कमरे से भागते हुए निकल गई। अरे तन्वी सुनो तो, रिया ने तन्वी को पीछे से आवाज दी, पर तन्वी नहीं रुकी। तन्वी जब कमरे में गई तो रणविजया कमरे में नहीं था। तन्वी नीचे हॉल में गई पर रणविजया वहां पर भी नहीं था।
तन्वी को परेशान होते देख काकिसा आकर बोली बहुरानी ठाकुर सा तो बाहर चले गए हैं। तन्वी मुंह लटकाकर सोफे पर बैठ गई। दूसरी ओर शिवाय अपना लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था। मीरा उसके लिए कॉफी लेकर आई और उसके पास आई बैठ गई। मीरा ने शिवाय का लैपटॉप बंद किया और दूर रखकर कहा, तुम थकते नहीं हो क्या? सुबह से लेकर सोने के टाइम तक तुम बस लैपटॉप पर ही रहते हो। कभी मुझ पर भी ध्यान दो। शिवाय ने अपने एक आईब्रोज उठाया और मीरा की गाल को थपथपाकर कहा, तुम्हारे ही भाई के काम कर रहा था मैं। इम्पोर्टेंट हैं, और तुम छोटी बच्ची तो नहीं हो, क्या ध्यान दूं मैं? ओह सीरियसली, तो तुम कहना क्या चाहते हो मैं बुद्धि हो गई हूँ? मीरा ने शिवाय को घूरते हुए कहा। शिवाय का चेहरा अजीब हो गया था। वह पहले से थोड़ा बहुत कम बातें करता था, पर मीरा शिवाय के उल्टा ही कहती थी। वह बोला, मैंने कब कहा तुम बुद्धि हो? मैं तो अपना काम कर रहा था। वह तुम ही हो जो कह रही हो कि मैं तुम पर ध्यान दूं। शिवाय की बात सुनकर मीरा की मुंह खुल गई। वह शिवाय को कुछ देर तक घुरकर देखती रही। फिर उसने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, ओ गॉड, सच में ये इंसान इतना डिसेंट है या फिर दिखावा कर रहा है? पर शिवाय ने सब कुछ सुन लिया था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना लैपटॉप दोबारा ऑन किया और लैपटॉप पर अपना उंगलियां चलाने लगा। मीरा गुस्सा होकर वहां से कमरे में गई और दरवाज़ा इतनी जोर से बंद कि पूरा विला गूंज उठा था। शिवाय अपना सिर झकझोरकर अपना काम करने लगा। मीरा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसने तन्वी को कॉल किया और शिवाय के शिकायत करने लगी। कुछ देर बाद शिवाय का फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन तन्वी की आ रही थी। उसने बिना देर किए कॉल रिसीव किया। फ़ोन की उधर से तन्वी नाराज होकर बोली, क्या भाया आप मेरे भाई हो? फिर इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो? मेरी होने वाली भाभी बहुत नाराज हैं आपसे। शिवाय मन ही मन बोला, ये लड़की भी ना चुप नहीं रह सकती। शिकायत करने की क्या जरूरत थी? ख्याल से बाहर आया और कहा, तन्वी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ ज्यादा ही मुंह चलाती हैं। मैं तो अपना काम कर रहा था। तन्वी बोली, भैया कितना काम करोगे आप? मीरा दी को घुमाने लेकर जाओ, मूवी देखने ले, शॉपिंग कराने ले जाओ। तो शिवाय बोल, हाँ ठीक है, ले जाता हूँ। तन्वी की कॉल काट करने के बाद शिवाय सीधा मीरा के कमरे में गया। मीरा मिरर के आगे खड़ी होकर बाल ठीक कर रही थी। शिवाय ने जब मीरा को देखा तो उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवाय सेंस में आकर कहता है, कहाँ जा रही हो तुम इतना तैयार होकर? मीरा ने शिवाय की ओर बिना देखे ही कहा, घर पर बोर हो रही हूँ इसलिए बाहर घूमने जा रही हूँ। शिवाय मीरा के पास आकर खड़ा होकर पूछा, किसके साथ जा रही हो? मीरा ने होंठ पर हल्की सी लिपस्टिक लगाते हुए कहा, तुम जानकर क्या करोगे? तुम जाकर अपना काम करो। मीरा की बातें सुनकर शिवाय ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लिया। उसने मीरा की बाजू पकड़कर अपने तरफ कर कहा, तुमने शिकायत क्यों की तन्वी से? मीरा शिवाय की हाथ अपने बाजू से हटाकर बोली, शिकायत नहीं कर रही थी मैं बस बता रही थी कि कितने बोरिंग हो तुम। सो माय डियर फियांसे, आई मस्ट गो नाउ, आई एम गेटिंग लेट। मीरा इतना कहकर शिवाय से नाराजगी दिखाकर वहां से जा ही रही थी, पर शिवाय ने अपनी मजबूत हाथ से उसे हाथ को पकड़कर अपने तरफ खींच लिया। अचानक शिवाय के ऐसे खींचने से मीरा हैरान रह गई। वह शिवाय को हैरानी ऐसे देख रही थी, वह आंखों की पलकें झपकाना भी भूल गई थी। शिवाय ने मीरा की बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तो क्या कह रही थी तुम? मैं बोरिंग हूँ राइट? मीरा ने बस अपनी सिर हाँ में हिला दिया। शिवाय के एक हाथ मीरा की कमर पर कस गई। उसने मीरा को और करीब खींचा। मीरा की दोनों हाथ शिवाय के सीने में जाकर ठहर गई। इस वक्त दोनों को ही एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। मीरा को अब अजीब ही लग रही थी। उसने मुंह में आई हुई पानी को निगल लिया और धीरे से कहा, शिवाय मेरी कमर। हम क्या हुआ? शिवाय ने मीरा से पूछा। मीरा थोड़ी बहुत हिचकिचाहट में बोली, वह मेरी कमर में दर्द हो रही है। शिवाय को अब एहसास हुआ कि उसने मीरा की कमर को कुछ ज्यादा ही जोर से कसकर पकड़ रखा है। उसने जल्दी से मीरा के कमर से हाथ हटाकर इधर उधर नजरें चुराकर कमरे से बाहर चला गया।
शिवाय के जाने के बाद मीरा शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी टी शर्ट को कमर से हल्का उठाकर देखा तो उसकी कमर पर शिवाय की हाथों की निशान छप गई थी। पूरी तरह से लाल हो गई थी। मीरा अपनी कमर को सहलाते हुए खुद से कहती हैं, पागल कहेगा, सजा दे रहा था या फिर प्यार जताना चाह रहा था। ऐसे कौन पकड़ता है? इसे नहीं पता क्या लड़कियां नाजुक होती हैं। इसे तो प्यार भी करना नहीं आता। मीरा ने एग्जॉस्टेड वेयरी मुंह बना लिया और बिस्तर पर मुंह के बल लेट गई। ठाकुर पैलेस। तन्वी ने बच्चों को डिनर कराकर कमरे में भेज दिया था। सब रणविजय के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद रणविजय घर के अंदर आया। वो कमरे में गया और फ्रेश होकर नीचे डिनर के लिए आया। रणविजय जैसे ही डिनर के लिए बैठा ध्रुव रणविजय पर टूट पड़ा। भैया ये बहुत गलत बात है। रणविजय ने ध्रुव की ओर घूर कर देखा। आगे ध्रुव ने कहा, हमने आपके और भाभी की शादी नहीं देखी, ठीक है। वो इमरजेंसी था, पर प्रपोज वो तो हमें देखने देते। आप कब से इतने रोमांटिक हो गए हो कि अकेले में प्रपोज करने लगे? ध्रुव की बात सुनकर रणविजय के आईब्रोज तन गई। उसने अपने सर्द आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें दिखाने के लिए उसे दोबारा रिंग पहनाओ। चुपचाप खाना खाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। ध्रुव ने भी जवाब में तन्वी की ओर देखकर कहा, यह बात तो आपको भाभी को कहनी चाहिए। मुझे यकीन है भाभी इस बार फेल हो जाएगी। ध्रुव की बात सुनकर रणविजय तन्वी की ओर देखता है। वो सिर झुकाए चुपचाप अपना खाना खा रही थी। जब उसे लगा कि सब उसे देख रहे हैं, तन्वी ने अपना सिर उठाया और ध्रुव को घूरकर कहा, तुम इसमें मुझे कैसे घसीट सकते हो? तुम जानबूझकर रणविजय को उकसा रहे हो। ऐसे भी रणविजय ने कहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे स्मार्ट ना होने से। ध्रुव ने रणविजय की ओर देखकर कहा, वाह भाई, आपने तो भाभी को पहले से भी ज्यादा कमजोर बना दी हैं। पहले तो सायोड पास होने के लिए पढ़ती थी, अब तो वह भी नहीं दिख रहा। रणविजय तन्वी को ही घूरे जा रहा था। उसके ऐसे घूरने से तन्वी घबरा गई। उसने बहुत ही प्यार से रणविजय की ओर देखकर कहा, आप चिंता मत करो, मैं पक्का पास हो जाऊंगी। फिर वह अपना खाना खाने ही जा रही थी। रणविजय ने तन्वी की हाथ पकड़कर कहा, खाने पर कम ध्यान दो, आज पूरी रात तुम बस पढ़ाई करोगी। तन्वी ध्रुव को घूरकर देखने लगी। रिया बस चुपचाप देख रही थी। ध्रुव तन्वी को अजीब अजीब शकल बनाकर चिढ़ा रहा था। ध्रुव को खुश देखकर रणविजय ने ध्रुव से कहा, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम भी पढ़ोगे साथ में, और मैं तुम दोनों पर ही नजर रखूंगा। तन्वी खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, अब आया मजा। बड़ी आई, मुझे परेशान करने चला था, खुद भी फंस गया। तभी ध्रुव ने रिया की ओर देखकर कहा, और इसका क्या, चश्मिश को पनिशमेंट नहीं मिलेगा? ओह सीरियसली, तुम दोनों अब मुझे क्यों घसीट रहे हो? रिया ने ध्रुव की ओर देखकर कहा। रणविजय ने कहा, वह अपना पढ़ाई भी कर रही हैं और तुम दोनों की तरह बदमाश नहीं हैं। उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। रिया तुम खाना लेकर कमरे में चली जाओ। रणविजय के बात सुनकर तन्वी और ध्रुव की मुंह खुला का खुला रह गया और दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से घूरने लगे। सुबह की सूरज उग चुकी थी, पर तन्वी की नींद अब तक नहीं खुली थी। रिया और ध्रुव कॉलेज भी जा चुके थे। रणविजय ऑफिस के लिए तैयार होकर कमरे की सोफे पर ही बैठकर तन्वी की उठने का इंतजार कर रहा था, पर तन्वी की तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। रणविजय ने अपना रिस्ट वॉच पर टाइम देखा, फिर वह तन्वी के पास जाकर तन्वी को उठाते हुए कहा, तन्वी यू आर गेटिंग लेट, गेट अप। तन्वी कसम सा कर करवट बदलकर बोल, ओ ममम, नहीं जाना, मुझे सोने दीजिए ना। रणविजय ने तन्वी के ऊपर से रजाई हटाया और गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाकर स्लैब में बिठा दिया। तन्वी ने बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोली, जो ठीक से खुल भी नहीं रही थी। उसे अपनी आंखों के आगे धुंधला सा रणविजय का हैंडसम चेहरा नजर आ रही थी। उसने हल्की से मुस्कुराए और रणविजय के सीने में सिर रखकर अपनी दोनों हाथ रणविजय पर लपेटकर कहा, उम्म, मुझे ऐसे ही सोना है। आप इतने हैंडसम क्यों हो? रणविजय तन्वी को दूर करने की कोशिश करके कहा, तन्वी जल्दी से तैयार हो जाओ, आंखें खोलो अपनी। तन्वी कसम सा कर रणविजय को और कसकर पकड़कर उसने अपनी दोनों पैर भी रणविजय के कमर पर लपेटकर कहा, थोड़ी देर बस ऐसे ही रहो।
रणविजया ने फिर से अपना रिस्ट वॉच देखकर कहा 5 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। तन्वी कसम खाकर रणविजया से ऐसे ही लिप्त कर बैठे बैठे ही सोने लगी। तन्वी के लिए वह 5 मिनट बहुत थी। रणविजया को गले लगाए ऐसे बैठना, क्योंकि रणविजया ऑफिस जाता तो वह रात तक ही घर आता। कुछ देर बाद तन्वी ने अपनी आंखें खोली और रणविजया को देखकर कहा गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हो गई। रणविजया ने तन्वी की माथे पर चुमकर पूछा। तन्वी ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा नहीं, पर मुझे कॉलेज भी तो जाना है। क्या आप छोड़ने जाओगे मुझे? रणविजया ने तन्वी की सिर पर प्यार से सहलाया और कहा अगर चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ने जाऊं तो जल्दी से तैयार हो जाओ। तन्वी खुश हो गई और जल्दी जल्दी से तैयार होने लगी। कुछ ही देर में रणविजया का तन्वी के कॉलेज गेट के बाहर खड़ा था। तन्वी जब कॉलेज पहुंची तो वह थोड़ी बहुत लेट हो गई थी, इसलिए इस वक्त बाहर कोई नहीं था। तन्वी ने रणविजया को बाय कहा और कार से उतरकर कॉलेज के अंदर चली गई। पर जब वह कॉलेज के अंदर गई तो सब हैरानी से देख रहे थे। तन्वी को लगा कि उसे सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी एक लड़की ने कहा है तन्वी तुम मिस्टर हैंडसम के रास्ते पर बाधा डाल रही हो, साइड में खड़ी हो जाओ। तन्वी को कुछ समझ में नहीं आया। वह रुक गई और पीछे की ओर पलटकर देखने लगी। पीछे रणविजया, दिनेश और उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड्स चलकर आ रहा था। तन्वी को लगा कि शायद उसने रणविजया ठीक से बाय नहीं कही होगी, इसलिए उसने अपना हाथ हिलाकर बाय किया। पर रणविजया ने तन्वी की हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाया और बिना कुछ कहे चुपचाप प्रिंसिपल के ऑफिस के ओर चला गया। सब लड़कियां तन्वी से जल रही थी। तभी उनमें से एक ने कहा यार मैं अगर हाथ हिलाती तो शायद वह मुझे ऐसे घुमाते। मैंने क्यों ऐसा नहीं किया। वही दूर खड़ी टिया बस दांत पीसकर तन्वी को घूरकर देख रही थी। क्लासरूम के अंदर तन्वी जैसे ही गई उसने रिया से मुंह फेर लिया और ध्रुव के साथ बात करने लगी। ध्रुव भी रिया से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि कल रात तन्वी और ध्रुव को 4 बजे तक पढ़ाई करनी पड़ी थी और रिया मजे से सो रही थी। रिया ध्रुव और तन्वी के पास आकर बैठ गई। यार तुम दोनों मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? ध्रुव और तन्वी ने रिया को पूरी तरह से इग्नोर किया और बातें करने लगे। प्रिंसिपल ऑफिस पर प्रिंसिपल सर सोच रहे थे कि बिना कुछ इन्फॉर्म किए रणविजया आज कॉलेज कैसे आया। प्रिंसिपल सर ने बहुत ही इज्जत के साथ पूछा ठाकुर सा हमसे कोई गलती हुई है? आप बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो रणविजया ने कहा मैं अपनी बीवी की पढ़ाई के बारे में जानने आया हूँ। प्रिंसिपल ने चैन की सांस ली और तन्वी के बारे में बताया। रणविजया ने काफी ध्यान से सुना, फिर उसने कहा उसे स्पेशल करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टूडेंट के साथ जैसे पेश आते हैं ऐसा ही कीजिए। बस ध्यान रखना कि कोई उसे चोट ना पहुंचाया। और इस बार एग्जाम की रिजल्ट और मार्क्स मुझे भेजिएगा, उसे मत बताए। कैंटीन। ध्रुव, तन्वी और रिया एक साथ बैठे हुए थे। रिया ने तन्वी और ध्रुव को मनाने के लिए उन दोनों के फेवरेट चीजें ऑफर की थी। कुछ ही दूरी पर टिया आर्यन के साथ बैठकर प्लान बना रही थी। कॉलेज में हम किसी को नहीं बताएंगे कि तन्वी रणविजया की पत्नी है, और तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, उसे ले जाने में आसान हो जाएगी। टिया तन्वी की ओर देखकर कह रही थी। तभी आर्यन की नज़र भी तन्वी पर जाकर टिक गया। उसने टिया से कहा तुम्हें क्या लगता है, इतना आसान है तन्वी को रणविजया से ले जाना? इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। तो टिया आर्यन को दांत पिसते हुए कहा कितने बड़े बेवकूफ़ हो तुम पहले तन्वी से दोस्ती करो, उसके सामने इतना अच्छा बनो कि क्या पता तन्वी का दिल तुम पर आ जाए, और अगर उसका दिल तुम पर नहीं आया तो बस इतना करो कि वो तुम्हारे बुलाने पर आ जाए। आर्यन को भी टिया की कही बातें ठीक ही लग रही थी। वो तभी को देख ही रहा था कि टिया ने एक पेपर और पेन आर्यन को देकर कहा राइट समथिंग नीस, जिसे पढ़कर तन्वी तुम्हारे गाल पर चांटा ना मारे। आर्यन ने टिया को घूरकर देखा, फिर कहा अब क्या मुझे ये सब करना होगा? तो टिया बोली अंडरस्को तुम्हें क्या लगता है लड़की की दिल में जगह बनाना इतना आसान है? आर्यन ने टिया को देखकर एक फिका मुस्कुराकर कहा तुम अगर इतनी अच्छी प्लान कर सकती हो
फिर ध्रुव के दिल में जगह क्यों नहीं बना पाए। इतना कहकर आर्यन वहां से चला गया। टिया कुछ नहीं बोली, वह बस मन ही मन बोली, ध्रुव को तो मैं बाद में आसानी से अपना बना सकती हूँ, पर तुम्हारे जरिए उस तन्वी को ठाकुर पैलेस और मेरे घर वालों के नज़र में गिराना है। टिया अपनी चाल चलने में जुट गई थी। उस बात से बेखबर तन्वी खुशी से अपना कैंटीन में लंच एंजॉय कर रही थी। रणविजया के ऑफिस पर आज चार्वी का भाई करण बहुत ही उम्मीद के साथ आया था। वो वेटिंग एरिया पर रणविजया के अंदर बुलाने का इंतजार कर रहा था। दिनेश ने पिछली बार क्या हुआ था रणविजया को सब बता दिया था, और रणविजया अच्छे से जानता था कि चार्वी के भाई ने अपनी पत्नी के चलते चार्वी की बात पर एक बार भी बिना यकीन किए ही घर से निकाल दिया था। दिनेश रणविजया के पास गया और कहा, सर मिस्टर दत्ता आपसे मिलना चाहते हैं। रणविजया ने कहा, उसे अंदर भेजो और चार्वी को भी मेरे केबिन में भेजो। ओके सर। इतना कहकर दिनेश मिस्टर कारण को केबिन में जाने के लिए कहा और वह चार्वी को बुलाने गया। कारण ने बहुत ही आशा के साथ कहा, सर उस दिन जो भी हुआ वह एक गलतफहमी थी। एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। उतने में ही दरवाज़ा नॉक करते हुए चार्वी अंदर आई और बोली, सर आपने बुलाया मुझे। रणविजया ने बैठने का इशारा किया। चार्व जैसे ही बैठी उसने अपने भाई को देखा जो नजरें झुकाए बैठा हुआ था। रणविजया कुछ सोचते हुए बोला, चार्वी मिस्टर दत्ता एक मौका चाहते हैं, तुम क्या कहती हो? अगर तुम आगे इनके साथ काम करने में तुम्हें कोई परेशानी न हो तुम सोचकर बताओ मुझे। चार्वी ने एक पल भी नहीं गवाया, उसने कहा, सर बॉस तो आप हैं, अगर मिस्टर दत्ता को मुझसे कोई परेशानी न हो तो वह हमारे साथ काम कर सकते हैं। चाहे जैसा भी था, उसका भाई ने उसका ख्याल अच्छे से रखा था, पर जब से उसके भाभी घर आई तब से उसका भाई को उसकी भाभी ने पूरी तरह से ब्रांड वॉश कर दी थी। रणविजया ने चार्वी को देखा जो उसकी आंखों में अभी भी उसके भाई के लिए प्यार चमक रही थी। ठीक है फिर दिनेश, और तुम समझा दो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो। मिस्टर दत्ता खुश हुए और रणविजया को सिर झुकाए शुक्रिया अदा किया। तभी रणविजया ने कहा, मुझे नहीं अपनी बहन को कहो। दिनेश का गुस्सा आज हाइपर हो गया था। वह पिछले 3 साल से चार्वी चाहता था। चार्वी की हर एक दिन और रात वह देखते आया था। वह कितनी तकलीफ से गुजरी थी। चार्वी का ऐसे अपने भाई को मौका देना दिनेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कारण से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बाद दिनेश रणविजया के केबिन में आया और कहा, सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सारा काम कुबेर और शिवानी को समझा दिया है। मुझे कुछ दिन की लिव चाहिए था। रणविजया बस हैरान होकर दिनेश को देखता रहा। उसका बर्ताव कुछ अजीब था। रणविजया इसलिए भी हैरान था। पता नहीं दिनेश ने आखिरी छुट्टी कब लिया था। दिनेश इंतजार कर रहा था रणविजया के जवाब का। रणविजया बोला, ठीक है, तुम कुछ दिन छुट्टी ले सकते हो। दिनेश ने सिर झुकाया और केबिन से बाहर निकल कर आया। दिनेश चार्वी के केबिन में गया और चार्वी से गुस्से में कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। चार्वी न समझी में बोली, मुझे कुछ काम है, हम बाद में बात करेंगे। दिनेश अपनी सर्द आवाज में कहा, तुम चल रही हो या मैं सबके सामने तुम्हें यहाँ से उठाकर लेकर जाऊं? तन्वी की आंखें हैरानी में फैल गई। वो कुछ कहे पाती दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। चार्वी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि दिनेश उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। न ही उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, न ही कुछ कहने की। चार्वी चुपचाप अपनी लैपटॉप को सीने से लगाए दिनेश के पीछे चलती गई। सब हैरानी से दोनों को ही देख रहे थे और रणविजया ने भी देखा कि दिनेश काफी गुस्से में उसे ले जा रहा था। रणविजया मन में ही बोल, क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। कॉलेज के बाद आर्यन तन्वी के पीछे पीछे जाकर कहा, हाय तन्वी, मुझे तुमसे बात करनी है। तन्वी पीछे पलटी और कहा, अब क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आर्यन का मन तो किया कि तन्वी हाथ पकड़कर खींचकर कहे कि तुम्हें बात करना ही होगा, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसने बहुत ही कूल होकर कहा, रिलैक्स, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ पिछली बार के लिए। वो मुझे पता नहीं था कि तुम मिसेस आर्यन, उतना ही कह पाया। तन्वी ने उसके हाथ पकड़कर उसे खींचकर एक साइड पर खड़ा करके कहा, लगता है तुम मरना चाहते हो।
कॉलेज में यह बात अभी पता नहीं चलनी चाहिए। पर आर्यन तो किसी और ही दुनिया में खो गया था। वो बस तन्वी का हाथ अपने हाथ पर देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। आर्यन को चुप देखकर तन्वी बोली, अंडस्को देखो, तुमने अगर मुझे परेशान किया तो मैं रणविजया से शिकायत कर दूंगी, समझे। तन्वी को जब लगा कि उसने आर्यन का हाथ पकड़कर रखा है, उसने तुरंत अपनी हाथ हटा लिया। आर्यन ने बहुत ही शांत होकर कहा, अंडस्को, मैं जान गया हूँ तुम कौन हो, पर क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तन्वी आर्यन को हैरानी से देखने लगी। आर्यन ने फिर कहा, अंडस्को मुझसे दोस्ती करोगी। तभी रिया तन्वी को ढूंढते हुए आए। तन्वी, क्या कर रही हो तुम, इस बदतमीज के साथ चलो, हमें देर हो रही है। रिया ने आर्यन को घूरकर देखा और तन्वी को वहां से लेकर चली गई। आर्यन तन्वी को जाते हुए देखता रहा जब तक तन्वी उसके आंखों के सामने से ओझल नहीं हुई। अपना हाथ देखकर मुस्कुराने लगा। तभी आर्यन के कान में एक आवाज सुनाई दी, अगर यह हाथ आज रात को काट दी जाए तो कैसा रहेगा। आर्यन का दिल कुछ देर के लिए धड़कना ही बंद हो गया था। आर्यन की कान में एक आवाज सुनाई दी। जब वह पीछे पलटा तो वह आदित्य था। आर्यन ने उसे देखा, फिर कहा, तुम अपने काम से काम रखो। आदित्य ने एक रहस्यमय मुस्कुराया और वहां से चला गया। दिनेश चार्वी को लेकर एक कैफे पर गया था। दिनेश कैफे पर जैसे ही पहुंचा, कैफे ओनर बाहर निकल कर आया। उसने पूरा कैफे रिजर्व सिर्फ चार्वी के साथ बहस करने के लिए। रणविजया के साथ नौकरी कर उसने उतना तो कमा लिया था कि वह चार्वी को बिना किसी परेशानी के पलकों पर बिठाकर खिला सकता था। कैफे पर किसी को न देखकर चार्वी ने पूरा कैफे पर अपनी नज़र डुलाकर देखा, पर कैफे खाली थी। चार्वी कुछ कहे पाती दिनेश ने अपना सिर पकड़कर कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। तुम उस कारण को अपने साथ काम करने के लिए कैसे मौका दे सकती हो। चार्वी कंफ्यूज हो गई। वह दिनेश को हैरानी से देखकर कहा, एक्सक्यूज मी, क्या तुम ये कहने के लिए मुझे इतने दूर लेकर आए हो? और तुम ये सब जानकर क्या करोगे? दिनेश थोड़ा बहुत गुस्से में कहता है, क्या तुम भूल गई, तुम उसी के वजह से मरने जा रही थी। हाउ कैन यू फॉरगेट? चार्वी कुछ समझ नहीं पाई। उसके भाई को मौका देना न देना वो उसकी मर्जी है, फिर दिनेश उसे ऐसे क्यों कह रहा है, मानो वह उसकी बीवी है। चार्वी ने कहा, यह मेरा मैटर है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे। दिनेश ने बस इतना कहा और रुक गया। वह इतने साल से अपने दिल छुपाकर जो फीलिंग्स चार्वी के रखा था वह सब कुछ उगलने वाला था। पर उसे डर था कि कहीं वह अपना फीलिंग्स बता देगा तो कहीं चार्वी उसे रिजेक्ट न कर दे। और क्या पता थोड़ी बहुत बातें करती हैं वह भी न करे। दिनेश अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही दबाकर रखा और आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से हर रात छत पर बैठकर रो रोकर खुद को कोसती रहो। और कुछ नहीं। चार्वी हैरान हो गई कि उसे कैसे पता कि वह छत पर रोती हैं। वह दिनेश नजरें मिलाकर कहा, एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता मैं रोती हूँ? क्या तुम मेरे ऊपर नजर रखे हुए थे? दिनेश ने कुछ नहीं कहा। वह चार्वी से नजर चुराकर इधर उधर देखने लगा। दिनेश बातों को संभालते हुए कहा, ये सब जाने दो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने भाई के साथ काम करने के लिए राजी क्यों हुई? फिर से वही बात मैंने कहा ना, यह मेरे और मेरे भाई के आपस की बातें हैं। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चार्वी की बात सुनकर दिनेश को अब बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और चार्वी की बाजुओं को कसकर पकड़कर कहा, पर मुझे फर्क पड़ता है चार्वी। मुझे फर्क पड़ता है कहीं तुम फिर से डिप्रेशन में चली ना जाओ। मुझे फर्क पड़ता है कहीं तुम फिर से उन पल को याद करने ना लग जाओ। मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता। चार्वी इस वक्त दिनेश को समझ ही नहीं पा रही थी। क्या ये वही दिनेश है जो हमेशा चुप रहता है? चार्वी अपनी हाथ छुड़ाकर बोली, तुम कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तुम भला मेरे फिक्र क्यों करने लगे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ चार्वी। दिनेश ने इस बार बिना कुछ सोचे ही अपनी दिल की बात चार्वी के सामने रख दिया था। वह सॉरी, मैं कुछ और कहने वाला था। दिनेश हकलाते हुए हिचकिचाहट में बोला।
पर चार्वी दिनेश को एकटक देख उसकी पैर वहीं पर जम गई थी। चार्वी ने आगे कुछ नहीं कहा, वह बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। पर दिनेश बहुत ही नर्वस हो गया था। वो मन में बोला, यह क्या कर दिया, उसे इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए था। अगर वो मुझसे बात नहीं करेगी तो मुझे उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। दिनेश चार्वी के आगे जाकर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से चार्वी कदम अचानक ही रुक गई। चार्वी बिना किसी एक्सप्रेशन के ही बोली, दिनेश मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है, बहुत काम है। तो दिनेश उसे समझाने लगा, पर चार्वी जिद करने लगी कि उसे जाना है। आखिरी में दिनेश ने कहा कि तुम्हें अभी हाँ कहने की जरूरत नहीं है, तुम सोचकर बताना। रात का वक्त, रणविजया आज देर रात को घर पहुंचा था। सब डिनर करके सोने के लिए जा चुके थे। रात के 1 बजे बज गए थे। रणविजया की नज़र बिस्तर पर गया। वह बिस्तर बिल्कुल खाली लग रहा था। बड़े से बिस्तर पर उसे तन्वी के बिना नींद नहीं आने वाला था। फ्रेश होकर बाहर आया और बिस्तर को घूरकर देखने लगा। उस बिस्तर पर वह आज बिल्कुल अकेला सोना नहीं चाहता था। उसने अपना लोवर और टी शर्ट पहना और बच्चों के कमरे में गया। तन्वी बच्चों के साथ बड़े आराम से सो रही थी। रणविजया ने दोनों बच्चों के सिर सहलाया और तन्वी को जगाने लगा। तन्वी, तन्वी, तन्वी उठो। तन्वी बस थोड़ी बहुत नींद में कसम साकर वापस सोने लगी। रणविजया ने उसे इस बार तन्वी की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए जगाया। तन्वी, मैंने कहा उठो, चलो कमरे में। तन्वी इस बार रणविजया के जगाने से अपनी आंखें धीरे से खोलकर बोली, क्या हुआ, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाए। तो रणविजया धीरे से बात करके कहा, मेरी नींद उड़ाकर तुम इतनी चैन से कैसे सो सकती हो। हाँ, चलो कमरे में। तन्वी थोड़ी बहुत गुस्सा होकर उठकर बैठ गई और रणविजया को गुस्से में बोली, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, बच्चों के साथ सो रही हूँ और आप आधी रात को आकर मुझे कमरे में चलने कह रहे हो। मैं नहीं जा रही। तन्वी इतना कहकर वापस सोने लगी। अब रणविजया को तन्वी की ऐसे हरकत पर उसे गुस्सा आ रहा था। रणविजया थोड़ा बहुत झुका और तन्वी से कहा, चुपचाप चल रही हो या उठाकर ले जाऊं मैं। तन्वी कुछ नहीं बोली, वह बस कल रात की नींद भी पूरी करना चाहती थी। रणविजया भी कहा मानने वाला था। उसने तन्वी को खींचकर बिठाया और उसे गोद में उठा लिया। तन्वी चौंकते हुए बोली, क्या कर रहे हो आप इतने रात को। तभी रणविजया की सर्द आवाज तन्वी की कान में पड़ी, अगर बच्चे उठे न तो तुम पूरा रात नहीं सो पाओगी। तन्वी बस रणविजया को गुस्से में देखते रही, उसने आगे कुछ नहीं कहा। रणविजया उसे कमरे में लेकर जैसे ही पहुंचा, तन्वी ने डांट लगाना शुरू किया, आप इतनी रात को मेरी नींद खराब करके आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तन्वी मुंह फुला लेती हैं। रणविजया ने कहा, और मेरी नींद का क्या। तन्वी बिस्तर की जाते हुए बोली, ठीक है सो जाए अब, ये लड़की इसे तो मैं। रणविजया ने इतना कहा और तन्वी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने तरफ खींच लिया। तन्वी चौंक गई और बोली, यह क्या है। रणविजया ने बहुत ही डीप वॉइस में तन्वी की कान में कहा, तुम्हें सब पता है फिर भी तुम अनजान बन रही हो। क्या तुम नहीं जानती इस वक्त मुझे क्या चाहिए। तन्वी की पूरे सरा सिहर उठी। तन्वी चुप थी। रणविजया ने तन्वी को अपने तरफ मोड़ लिया। तन्वी ने अपनी नज़र धीरे से उठाकर रणविजया को देखकर कहा, बेशरम पतिदेव, इतनी रात को अपने काम से लौट आए हैं, आपको तो चुपचाप घोड़े बेचकर सो जाना चाहिए। आप बहुत बुरे हो, आपने मेरी नींद खराब कर दी। रणविजया ने हल्का सा मुस्कुराकर तन्वी को और करीब खींचकर कहा, शरारती बीवी, अगर तुम चाहती थी कि मैं चुपचाप आकर सो जाऊं, फिर कमरे में सोई क्यों नहीं तुम। मैं तुम्हें नहीं जगाता अगर कमरे में सो रही होती तो। अच्छा, फिर छोड़िए, अब तो मैं आ गई हूँ, सो जाए। रणविजया के होंठ पर शैतानी मुस्कान छा गई। उसने अपना मुंह तन्वी के कान के पास ले जाकर कहा, उमा हूँ, अब मुझे कुछ और भी चाहिए। इतना कहकर रणविजया ने तन्वी की होंठ पर चुम लिया। तन्वी की नजरें झुक गई। तन्वी चुप्पी में ही हाथी। रणविजया समझ गया कि वह आगे बढ़ सकता है। रणविजया ने तन्वी की पूरे चेहरे को धीरे से चुमते हुए तन्वी की होंठ पर किस करने लगा। रणविजया आज कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रहा था। किस करते हुए ही उसने तन्वी को गोद में उठाया और वॉशरूम की ओर बढ़ गया।
ये देख तन्वी ने रणविजया की होंठ से अपनी होंठ अलग कर कर कहा वॉशरूम में नहीं। पर रणविजया ने तन्वी को आंखें दिखा दी, जैसे उसकी आंखें कहे रहा हो चुप रहने में ही उसकी भलाई है। तन्वी कुछ कहे ही नहीं पाए। रणविजया वॉशरूम के अंदर ले आया और वह वहीं पर तन्वी को प्यार करने लगा। सुबह तन्वी की नींद बहुत ही मुश्किल से खुली। उसकी कमर पर अभी भी रणविजया का भारी हाथ लिपटा हुआ था। उसने रणविजया को देखा जो बहुत ही सुकून भरी नींद में सो रहा था। नींद में भी रणविजया का चेहरा कितना चमक रहा था। उसने रणविजया की गाल पर हाथ फेरकर माथे पर चुमकर सामने रखी नाइट सूट लिया और उसे पहनकर फ्रेश होने चली गई। वो कॉलेज के लिए तैयार हुई और बाहर चली आई। सबने नाश्ता किया, बच्चे भी स्कूल चले गए, पर रणविजया नहीं उठा। इसलिए वह भी रणविजया और ध्रुव के साथ कॉलेज चली गई। पर तन्वी की नींद पूरी न होने की वजह से वह बार बार नींद में झूल रही थी। रिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो कल जल्दी सो गई थी ना, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई। क्या जीजा जी ने रात भर सोने नहीं दिया? कहते हुए रिया अपनी आईब्रोज उचकाने लगी। तन्वी रिया को कहनी मारकर कहा, तुम भी बेशरम ही हो। हाय मेरी कमर अकड़ गई है और तुम मुझे चिढ़ा रही हो। तुम्हारे साथ जब होगा तब तुम्हें पता चलेगा। रिया हंसते हुए तन्वी को गले लगाकर बोली, मैं शादी भी नहीं करूँगी और मुझे किसी को डेट भी नहीं करना। पर तुम बहुत आगे बढ़ गई हो मेरी दोस्त। तभी तन्वी की फ़ोन रिंग होने से दोनों की ही बातें रुक जाती हैं। तन्वी ने अपना फ़ोन निकालकर देखा तो वह रणविजया का कॉल था। रणविजया के कॉल आते देखते ही तन्वी होंठ पर मुस्कुराहट खिल उठी। रिया तन्वी की फ़ोन को झांककर देखकर कहती हैं, क्या तुम्हें प्राइवेसी चाहिए? तुम बात करो, मैं क्लासरूम में चलती हूँ। रिया के जाने के बाद तन्वी रणविजया का कॉल रिसीव किया और फ़ोन कान पर रखी। उधर से रणविजया की मधुर आवाज़ आई, तुम ठीक हो? तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं जगाया? मैं कॉलेज ड्रॉप कर देता तुम्हें। तन्वी को वह आवाज़ रणविजया का जैसा लग ही नहीं रही थी, कुछ ज़्यादा ही स्वीट आवाज़ लग रही थी। तो तन्वी बोली, मैं ठीक हूँ। तो रणविजया ने कहा, एक लोकेशन भेज रहा हूँ, लॉन्च ब्रेक पर आ जाना, हम दोनों साथ में लॉन्च करेंगे। पर मेरी पढ़ाई ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगी, बाद में आप मुझे दोष मत दीजिए। रणविजया मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम पहले लॉन्च के लिए पहुंचो, फिर हम लंच करते हुए बात करेंगे। तन्वी भी खुश होकर बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। लॉन्च ब्रेक पर तन्वी रिया को पूरी बात बताई और उसने अपने लिए टैक्सी बुक कर रणविजया के दिए गए लोकेशन पर कुछ ही देर में पहुंची। वह एक शानदार इटालियन रेस्टोरेंट थी। दरवान ने तन्वी के लिए दरवाज़ा खोला और एक वेट्रेस तन्वी को लेकर प्राइवेट रिजर्वेशन रूम पर ले गई, जहां रणविजया तन्वी की इंतज़ार कर रहा था। तन्वी अंदर गई और बिना रणविजया को ग्रिड किए ही बैठ गई। रणविजया को लगा कि शायद तन्वी रात वाली बात को लेकर नाराज होगी। रणविजया पानी की गिलास तन्वी को देते हुए कहा, पानी पियो, और तुम ठीक हो ना? तन्वी को रणविजया का सवाल बहुत ही अजीब लग रही थी। उसने अपनी पीछे देखा जो वो वेट्रेस तन्वी के पीछे ही खड़ी थी। फिर उसने रणविजया को घूर कर देखा। रणविजया ने वेट्रेस को जाने के लिए इशारा कर दिया। वेट्रेस के जाते ही तन्वी ने टेबल पर रखी फोक उठाया और प्लेट में पड़ी चिकन ब्रेस्ट पर बेरहमी से बार करने लगी। ये देख जैसे रणविजया का दिल ही बैठ गया। उसे उस चिकन ब्रेस्ट अपना दिल नजर आ रहा था और तन्वी उसके दिल पर बेरहमी से फोक के साथ चिरहरण कर रही थी। रणविजया ने तन्वी के लिए जो पानी डाला था वो खुद ही सारा पी गया और तन्वी हाथ से फोक को लेते हुए कहा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? तन्वी दूसरी फोक उठाकर इस बार उसने कटलरी भी उठा ली और उस चिकन ब्रेस्ट को काटते हुए बोली, आपको नहीं पता मैं नाराज क्यों हूँ? मुझे लगा आपको पता है, इसलिए मुझे मनाने के लिए बुलाया होगा आपने। तो रणविजया ने कहा, हाँ ठीक है, अब गुस्सा मत करो तुम। तन्वी हल्की सी मुस्कुराकर रणविजया की ओर देखकर बोली, अंडरस्को गुस्सा ना करूँ है न? एक तो मैं आपके वजह से ठीक से सो भी नहीं पाई, ऊपर से एग्जाम की टेंशन अलग। और मुझे क्यों हमेशा आपके साथ ऐसे बंद कमरे में डिनर और लॉन्च करना पड़ता है? आम लोगों की तरह सबके सामने हम क्यों नहीं बैठ सकते? क्या है इस कमरे में?
बस हम दोनों अच्छा लगता है क्या? कौन क्या खा रहा है, कौन कैसे खा रहा है, कुछ नहीं दिखता, ना ही लोगों की शोर शराबा है यहाँ पर। जरा बाहर देखिए, लोग हाथ पर हाथ धरे बैठकर सब लोग अपना डेट एंजॉय कर रहे हैं। तन्वी एक सांस में इतना कुछ बोल गई कि उसकी सांसें ही फूलने लगी थी और उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगी थी। रणविजया को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने सोचा कि शायद नींद पूरी ना होने से वह चिढ़ गई है और ऊपर से कल रात उसने तन्वी को कुछ ज्यादा ही परेशान किया था। वो उठकर तन्वी के पास आकर उसे गले लगाकर सिर पर चुमकर कहा, सॉरी, अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो तन्वी सोचने लगी, क्या रणविजय को ये समझ में आया? दरअसल तन्वी जब रेस्टोरेंट के अंदर आ रही थी तब उसने देखा कि लगभग उसकी ही उम्र के एक लड़का और लड़की लॉन्च कर रहे थे। दोनों बहुत खुश लग रहे थे और एक दूसरे को सबके सामने खाना भी खिला रहे थे। ये देख तन्वी को लगा कि वह ये सब रणविजय के साथ क्यों नहीं कर सकती, सबके सामने वह क्यों लोगों के सामने सबको नहीं बता सकती कि रणविजय उसका पति है। और शायद उसके पास जवाब भी थी। वजह उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना होने की थी। तन्वी ने रणविजय की कमर को कसकर पकड़कर बोली, सॉरी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कब होगी, ताकि मैं आपके साथ बाहर डेट पर जा पाऊँ। मैंने आते समय 2 कपल देखे, दोनों बहुत खुश थे और मुझे उन दोनों से जलन हो रही थी। तन्वी की बात सुनकर रणविजया का सिर ही चकराने लगा था। वह सोचने लगा कि जिसके पास वह है उसे भला किसी और से जलन होने की क्या जरूरत। उसने तन्वी को दूर किया और तन्वी की आंखों की आंसू पोंछकर कहा, तुम्हारे पास मैं हूँ फिर भी तुम किसी और को देखकर जेलस हो रही हो। सीरियसली, तुमने मुझे डरा ही दिया था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम बिना किसी परेशानी के ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। इससे तो अच्छा आप एक आम इंसान होते जो किसी ऑफिस पर नौकरी करता हो। तन्वी ने मुंह लटकाते हुए कहा। तो रणविजय ने तन्वी से पूछा, तुम कैसी डेट पर जाना चाहती हो? तन्वी कुछ सोचते हुए बोली, मुझे जुहू बीच जाना है, आपके साथ ले चलेंगे आप आज शाम को। रणविजय को लगा था कि तन्वी बहुत ही बड़ी डिमांड करेगी, पर जो उसने सुना उसकी होंठ पर मुस्कुराहट छा गया। छोटी सी ही विश थी उसकी। रणविजय ने तन्वी की बात पर हामी भर दी। तन्वी खुश होकर अपना लॉन्च करने लग गई। रणविजय उसे खुश देखकर ही खुश हो गया था। लॉन्च करने के बाद दोनों ठाकुर पैलेस के लिए निकल गए। जब तक पैलेस पहुंचे तन्वी रणविजया के सीने में ही सिर रखकर सो चुकी थी। रणविजया तन्वी को देखा जो किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। उसने तन्वी की नींद को बिना डिस्टर्ब किए ही गोद में उठाया और उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। आज दिनेश की जगह पर कुबेर था और कुबेर के लिए यह नज़ारा बिल्कुल ही एक सपना जैसा था। कुबेर ने मन ही मन कहा, बॉस तो अपनी इस बीवी से कुछ ज्यादा ही प्यार कर बैठा है। बॉस ने सच में मैडम को गोद में उठाया, वह भी इतना प्यार से। तभी ठाकुर पैलेस पर एक कार आकर रुकी। कार से मिस्टर मल्होत्रा और उनके साथ सुधा मल्होत्रा भी थी। एक गार्ड दोनों को ही अंदर लेकर आई और बिठाकर काकिसा से कहा कि रणविजय को बता दे। काकिसा जब रणविजय को बताने पहुंचा तो रणविजय तन्वी के पास बैठकर तन्वी की सिर सहलाते हुए उसे ही निहार रहा था। काकिसा का मन तो नहीं था कि उन्हें डिस्टर्ब करे, पर मन मारते हुए उन्होंने दरवाजे पर नॉक करके धीरे से कहा, ठाकुर सा मिस्टर मल्होत्रा आपसे मिलने आए हैं। रणविजय ने पलटकर पीछे देखा और कह, ठीक है, उन्हें चाय नाश्ता सर्व करो, मैं बस 5 मिनट में आया। जी ठाकुर सा। इतना कहकर काकिसा नीचे आकर बोली, आप इंतजार कीजिए, ठाकुर सा आ रहे हैं। कुछ देर बाद रणविजय नीचे हॉल में आया। मिस्टर मल्होत्रा और मिसेस मल्होत्रा को ग्रिड करके बैठ गया। रणविजय ने बहुत सरल लहजे में पूछा, कैसे आना हुआ? मिस्टर मल्होत्रा थोड़ी बहुत हिचकिचाहट में बोले, दरअसल हम तन्वी से मिलना चाहते थे। बीच में ही सुधा बोली, अब कैसी हैं वह, ठीक है ना? रणविजय बोला, ठीक हैं, अभी वह सो रही हैं। मिस्टर मल्होत्रा चिंतित जताते हुए पूछने लगे, ठीक तो है न तन्वी? ठीक है, एग्जाम नजदीक आ गए हैं, इसलिए देर रात तक पढ़ाई करने उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। रणविजय ने कहा तो मिस्टर मल्होत्रा को तसल्ली मिल गया।
दूसरी और रिया जब कॉलेज से बाहर जा रही थी, अचानक से उसकी हाथ किसी ने खींचा और उसे कॉलेज के पीछे की ओर ले गई। रिया चिल्ला भी नहीं पाई, उसके मुंह पर हाथ रख दिए गए थे। इस वक्त कॉलेज के स्टूडेंट जा चुके थे, गिने चुने ही थे। रिया ने जैसे तैसे कर कर खुद को छुड़ाया। उसने अपनी आंखों के सामने टिया और सौम्या को पाया। रिया गुस्से में झुंझलाकर बोली, यह क्या बदतमीजी है? पागल हो गई हो क्या? तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। टिया ने बस रिया को अजीब से देखते हुए उसके पैर पर लात मारी। दर्द की वजह से रिया की चिल्लाई और उसने भी टिया की गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाकर कहा, तुम सच में पागल हो? मैंने क्या बिगाड़ा है हाँ तुम्हारा? टिया ने अजीब तरह से मुस्कुराई और अपनी दोनों हाथ बांधकर हुई, देखो तो कौन बोल रही हैं? क्या तुम्हें सच में नहीं पता या फिर अनजान बनने की कोशिश कर रही हो? टिया को पहले लगता था कि तन्वी और ध्रुव रिलेशनशिप पर हैं, पर जैसे ही पता चला कि तन्वी रणविजया की पत्नी है, अब वो हाथ पैर धोकर रिया के पीछे पड़ गई। रिया गुस्से में बोली, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है और इस बार तुम्हें छोड़ रही हूँ। बीच में ही टिया बोली, वरना क्या कर लोगी तुम? बस तुम ध्रुव से दूर रहो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। एक काम क्यों नहीं करती तुम, ये कॉलेज छोड़कर दूसरी कॉलेज चली जाओ। क्या पता वहाँ पर भी तुम्हें किसी और के बॉयफ्रेंड को फ्लर्ट करने का मौका गंवाना नहीं चाहिए तुम्हें। इतना कहकर टिया और सौम्या दोनों ठहाके मारकर हंसने लगी। रिया बस बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप जाना चाहती थी। उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से जाने लगी, पर अभी शायद टिया का मन नहीं भरा था। उसने पीछे से ही रिया की बाल खींचकर कहा, अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान न करूँ, ध्रुव से दूर रहो, समझी? रिया दर्द से कराहने लगी। तभी सौम्या भी इस बार चुप नहीं रही। वैसे दोनों सहेली कमाल के हो तुम दोनों। एक ने बड़े भाई को पता नहीं कैसे अपने जाल में फंसा लिया, दूसरी लगी है छोटे भाई को फंसाने में। इतना कहकर सौम्या मुस्कुराने लगी। उसे कुछ भी कहे ठीक थी, पर तन्वी के लिए रिया कुछ सुन नहीं सकती थी। रिया गुस्से में तिलमिला गई और सौम्या की बाल खींचकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ तन्वी के बारे में गलत कहने की? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कमीनी कही की। तीनों किसी बिल्ली की तरह एक दूसरे पर झपट रहे थे। वही दूसरी और कॉलेज गेट पर ध्रुव काफी देर से रिया के लिए रुका हुआ था, पर रिया बाहर ही नहीं आ रही थी। तभी आर्यन ने जब देखा कि ध्रुव कॉलेज गेट के बाहर खड़ा था, जाहिर सी बात थी कि ध्रुव रिया का इंतजार कर रहा था। तुम्हें कॉलेज के पीछे जाकर देखना चाहिए, टिया और सौम्य रिया को बुली कर रहे हैं। आर्यन ने बस इतना कहा और वह चला गया। बिना वक्त गंवाए ध्रुव दौड़कर गया। जब ध्रुव पहुंचा तो रिया जमीन पर पड़ी हुई थी। सौम्या और टिया उसके ऊपर पानी डाल रही थी। रिया, ध्रुव रिया का नाम लेकर चिल्लाया तो शॉप में टिया के हाथ से पानी की बटल गिर गई। ध्रुव रिया के पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी कपड़े भी जगह जगह पर फटी हुई थी। रिया की चेहरे लाल पड़ गई थी। ध्रुव के आंखों में गुस्से की खून सवार था। वहीं सौम्या और टिया आंखें फटी की फटी रह गई। उन दोनों को नहीं लगा था कि ध्रुव ऐसे अचानक आ जाएगा। ध्रुव ने अपना शर्ट उतारा और रिया को पहनाया। उसने टिया की ओर लाश भरी नजर से देखा और टिया गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाकर कहा, यू नो टिया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो थोड़ी बहुत अच्छा सोचती थी वह भी नहीं रहा। आइंदा से अगर तुम दोनों ने रिया को छुआ भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्रुव ने गुर्रते हुए कहा। टिया भी अकड़कर कहने लगी, इस मामूली सी लड़की के लिए तुमने मुझ पर दोबारा हाथ उठाया ध्रुव। तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं रिया से प्यार करता हूँ? ध्रुव ने बिना देर किए ही कहा। टिया की तो जैसे उसकी कान बज रही थी, उसके सिर पर जैसे आसमान गिर पड़ी थी। सौम्या शॉक्ड थी, तो वही रिया भी शॉक्ड होकर ध्रुव को देख रही थी। आगे ध्रुव ने कहा, हाँ मैं रिया से प्यार करता हूँ, इसलिए आगे से अगर तुम दोनों ने इसे छुआ भी तो याद रखना अगले दिन ही तुम दोनों कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। वह अलग बुली करने के जुर्म में जेल जरूर जाओगी। ध्रुव इतने गुस्से में था कि उसका मन कर रहा था टिया की गला ही दबा दे।
उसने रिया को गोद में उठा लिया क्योंकि वह चल पाने की हालात में नहीं थी। टिया को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस ध्रुव को वह स्कूल टाइम से पसंद करती आई है, वह ध्रुव किसी और को प्यार करता है। वह अपनी गाल पर हाथ रखे बुत बनी खड़ी थी। तभी सौम्या थोड़ी बहुत परेशान होकर बोली, टिया लगता है आज हमने कुछ ज्यादा तंग किया उसे। यार मुझे जेल नहीं जाना और मेरे पापा को पता चलेगा तो वो मुझे तुम्हारे साथ पीजी में रहने नहीं देंगे। टिया सौम्या को घूरकर देखने लगी और गुस्से में कहती हैं, तुम्हें इस बात की पड़ी है कि हम जेल जाएंगे, पर तुमने सुना ना ध्रुव रिया से प्यार करता है। ध्रुव सिर्फ मेरा है, उस रिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दूसरी ओर तन्वी की नींद जब खुली तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने आंखें खोली और खिड़की के बाहर देखा तो थोड़ी बहुत अंधेरा हो गई थी। हड़बड़ाकर अपनी आंखें 2-3 बार मिचकर बाहर देखते हुए जोरों से रणविजया कहकर पुकारने लगी। रणविजया, मिस्टर मल्होत्रा और सुधा अभी तक नहीं गए थे। दोनों तन्वी से मिलकर ही जाना चाहते थे, इसलिए इनायत और रुद्राक्ष के साथ ही घुल मिलने कोशिश कर रहे थे। तन्वी फिर से रणविजया को पुकारने लगी। रणविजया, ओह यह आदमी आप क्यों नहीं रहा? क्या वह ऑफिस चला गया फिर से? तन्वी अकेले ही बुदबुदाकर बोली। वही रणविजया सोच रहा था कि ये लड़की पागल है बिल्कुल। नींद पूरी होते ही इसकी आवाज ऊंची हो गई है। रणविजया ने मन में सोचा और कमरे की ओर जाने लगा। तभी रणविजया का फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर फ्लैश हो रही नाम को देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। इस वक्त मन तो कर रहा था कि वह अपना सिर दीवार पर मार ले। रणविजया कमरे में एंटर हुआ और फोन दिखाते हुए कहा, तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही थी? तन्वी ने रुआंसा मुंह बनाकर लगभग रोने की आवाज निकालकर बाहर की ओर उंगली दिखाकर कहा, बाहर देखिए अंधेरा हो गई है। अब तो मुझे डेट पर जुहू बीच घुमाने ले जाने वाले थे, फिर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? रणविजया खिड़की के तरफ एक नज़र देखा, फिर तन्वी को, जिसने शक्ल ऐसी बनाकर रखी थी कि उसे इस वक्त कोई और देखता तो अपना हंसी नहीं रोक पाता। रणविजया बोल, इतनी जल्दी क्यों जाना है? वैसे भी हम रात को जाने वाले थे, अभी तो शाम हुई है। पर मुझे आपके साथ सनसेट देखनी थी। अभी तो सूरज ने अपनी चेहरे भी छुपा ली होगी, फिर जाकर क्या करना? तन्वी ने बहुत ही मासूमियत से कहा। रणविजया को तन्वी मासूमियत से भरी चेहरा देखकर उसे अब खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने सनसेट देखने के बारे में क्यों नहीं सोचा। पर तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम सनसेट भी देखना चाहती हो। रणविजया एक आईब्रो ऊपर करते हुए तन्वी की जवाब का इंतजार करने लगा। तन्वी अपनी आंखें छोटी कर ली। गुस्से में उसकी नाक भी फूल रही थी। उसने एक तकिया उठाया और रणविजया की फेर कर बोली, आपको इतना भी नहीं पता कि जुहू बीच अगर जा रहे हैं तो वहां पर सनसेट भी देखेंगे? रणविजया ने तकिए कैच करता गया। तन्वी तकिए से बार करती रही। रणविजया बोला, मैं कभी नहीं गया हूँ, तो मुझे क्या पता लड़कियां डेट पर सनसेट देखना पसंद करती हैं। क्यों आप प्रिया के साथ नहीं गए कभी जुहू बीच पर? तन्वी आगे कहते कहते रुक गया। उसने क्या कह दिया उसे एहसास ही नहीं रहा। रणविजया चुप हो गया और बिना तन्वी की तरफ देखे ही उसने तकिए को बिस्तर पर फेंककर कहा, नीचे आ जाओ, तुम्हारे मॉम डैड आए हैं तुमसे मिलने। रणविजया की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह नाराज हैं। सॉरी, रुकिए, पहले मुझे आपको समझाने तो दीजिए। रणविजया तन्वी की बात सुनकर भी रणविजया रुका नहीं, वह कमरे से बाहर निकल आया। तन्वी उसके पीछे चली आई, पर नीचे उसके मॉम डैड थे तो वह रणविजया के साथ बहस ही नहीं कर पाए। रणविजया जैसे ही नीचे हॉल में पहुंचा उसने कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। तन्वी को खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह फुट फुट कर रो रो कर रणविजया से लिपट कर सॉरी कहना चाहती थी। रणविजया ने कार खुद ड्राइव किया और वहां से निकल गया। पता नहीं क्यों रणविजया को आज प्रिया का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, इस बात से उसे तकलीफ हो रही थी। वह सोच रहा था कि काश वह पहली लड़की तन्वी होती, प्रिया के जगह पर वह लड़की तन्वी होती। प्रिया के साथ वह आम जगह पर कभी नहीं गया। प्रिया को तो लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद थी,
वो हमेशा दूसरों को दिखाती थी कि वो कितनी ज्यादा रीच है। रणविजया तेज रफ्तार में चलाकर सीधा विक्रम के घर की ओर चला गया। वह आज अपने दोस्त रचित के पास नहीं गया। उसके हालत देखकर शायद रचित जरूर हंसता, उसे इस वक्त कोई ऐसा चाहिए था। वो बस बोलता जाए और कोई उसके बात को चुपचाप सुने। ध्रुव रिया को अस्पताल लेकर गया था। वह भी रिया को लेकर घर पहुंचा। तन्वी ने जब रिया की हालत देखी तो रिया परेशान होकर पूछने लगी, रिया क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? रिया कुछ कहे पाती उससे पहले ही ध्रुव गुस्सा होकर बोला, और कौन वही बदतमीज टिया ने किया है? भाई कहाँ है? मुझे भाई को बताना है। उस सौम्या और टिया ने आज हद ही कर दी है। टिया ने किया है सुनते ही मिस्टर मल्होत्रा और सुधा की नजरें भी झुक गई और टिया पर गुस्सा भी आ रही थी। तन्वी गुस्से में बोली, उसे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। मिस्टर मल्होत्रा अब वहां पर रुकना नहीं चाहते थे। टिया की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बेटा मैं टिया की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं उसे समझा दूंगा, आगे से वह ऐसा नहीं करेगी। मिस्टर मल्होत्रा ने रिया के तरफ देखकर कहा। रिया ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप बिना कुछ कहे कमरे में लगड़ाते हुए जाने लगी। अब हमें जाना चाहिए, मिस्टर मल्होत्रा ने तन्वी की सिर पर हाथ फेरकर कहा। तन्वी बोली, डैड थोड़ी देर और रुक जाते, और टिया की गलती के लिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गलती उसने की है, वो खुद माफी मांगेगी। मिस्टर मल्होत्रा के होंठ पर मुस्कान छा गई। सुधा भी बोली, तुम हम सबसे मिलने आया करो। मुझे तुम्हारी अच्छी माँ बनने का एक मौका तो दो बेटा। सुधा उदास होकर कहती हैं। तन्वी बोली, न विजया अगर कहेगा कि मैं आपके वहां पर आ सकती हूँ, मैं जरूर आवेगी। मिस्टर मल्होत्रा और सुधा के जाने के बाद तन्वी रिया के कमरे में गई। रिया सुबकते हुए रो रही थी। उसे रोते हुए देख तन्वी ने उसे गले लगाकर कहा, बच्ची की तरह रोना बंद करो। कल मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी, देखना। कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हैं। उतने में ही इनायत और रुद्राक्ष वहां पर आकर इनायत ने कहा, मम्मा मासी क्यों रो रही हैं? तन्वी इनायत और रुद्राक्ष को बिस्तर पर बिठाया और कहा, मासी इसलिए रो रही है क्योंकि मासी को मम्मा की याद आ रही है। ओह, इनू और मैं भी रोते थे जब आप हॉस्टल में थे मम्मा, रुद्राक्ष ने कहा। इनायत रिया की गले लगाकर बोली, मासी आपके मम्मा हॉस्टल गई हैं। दोनों बच्चों की बात सुनकर तन्वी और रिया की हंसी ही छूटने वाली थी। जब से बोलना सीखा है तब से रुद्राक्ष और इनायत जब भी अपने माँ के बारे में पूछता तो घर के सभी लोगों ने इनायत और रुद्राक्ष से कहा कि उसकी माँ हॉस्टल में रहती हैं। इसलिए दोनों बच्चे तन्वी के लिए यही सोचते थे कि अब उनके माँ हॉस्टल से वापस आ गई हैं। तन्वी ने दोनों बच्चों को सिर पर चूमकर कहा, बच्चों मासी को रोने मत देना, मैं पापा को कॉल करती हूँ। दोनों बच्चों ने अपनी सिर हाँ में हिला दी। तन्वी बाहर आई तो ध्रुव परेशान लग रहा था। ध्रुव तन्वी को देखते ही बोला, भाभी भाई कुछ बता के गया है क्या? कब से फोन कर रहा हूँ उठा नहीं रहा।